नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ 47। पूरा बिहार बंद है और इस वक्त हम पटना के सबसे फेमस चौराहे डाक बंगला चौराहे पर मौजूद है, जहां पर आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं 360 डिग्री एंगल से। देखिए कितनी भीड़ है और कौन कौन से पार्टी के संगठन के लोग जो हैं इस प्रोटेस्ट में फिलहाल मौजूद नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले पप्पू यादव डाक बंगला चौराहे पर पहुंचे हैं और इस बिहार बंद का सपोर्ट करने और कह रहे हैं कि सरकार जो है वो केंद्र सरकार की साजिश है और इस साजिश के तहत बिहार के साथ साथ पूरे देश के युवाओं को छला जा रहा है, ठगा जा रहा है। बड़ी बातें जो हैं जो है वो कह रहे हैं पप्पू यादव ये कह रहे हैं। चलिए हम आपको अब चलते हैं, अंदर लेके चलते हैं और साथ कई जो छात्र संगठन हैं वो भी आपको दिखाई दे रहे होंगे कि जो प्रोटेस्ट जो है वो किया जा रहा है बिहार के डाक बंगला चौराहे पर और इसी तरीके से प्रोटेस्ट जो है वो पूरे बिहार भर में छात्र संगठनों के द्वारा किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि ये जो प्रोटेस्ट है आईएसएफ की तरफ से किया जा रहा है और हम सिलसिलेवार तरीके से आपको दिखा रहे हैं। गाँव के चल पड़े हैं लोग मेरे गाँव के। अरे अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गाँव के। अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गाँव के। अरे ले मसाले चल पड़े हैं नौजवान देश के। ले मसाले चल पड़े हैं नौजवान देश के। अरे अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गाँव के। अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गाँव के। अरे पूछती है झोपड़ी और पूछते हैं खेत भी। पूछते हैं झोपड़ी और पूछते हैं खेत भी। अरे कब तलक लुटते रहेंगे लोग मेरे गाँव के। कब तक लुटते रहेंगे लोग मेरे गाँव के। अरे कब तलक लुटते रहेगा नौजवान देश का। कब तक लुटते रहेगा नौजवान देश का। तो ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गाँव के। ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गाँव के। अरे चीखती है झोपड़ी और चीखते हैं खेत भी। चीखते हैं झोपड़ी और चीखते हैं खेत भी। अरे कब तलक लुटते रहेंगे लोग मेरे गाँव के। कब तक लुटते रहेंगे लोग मेरे गाँव के। अरे कब तलक लुटते रहेंगे लोग मेरे गाँव के। कब तक लुटते रहेंगे लोग मेरे गाँव के। अरे देख यारा जो सुबह लगती है फीकी आजकल। लगती है फीकी आजकल। लाल रंग उसमें भरेंगे लोग मेरे गाँव के। लाल रंग उसमें भरेंगे लोग मेरे। ये एआईएसएफ के संगठन है जो कि गीत गाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं पटना के डाक बंगला चौराहे पर। आरजेडी के भी युवा कार्यकर्ता जो हैं वो डाक बंगला चौराहे पर जमे हुए हैं। छात्र आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष समेत कई आरजेडी के कार्यकर्ता जो हैं वो देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रोटेस्ट जो है वो अपना कर रहे हैं। गगन यादव होंगे हमारे साथ, प्रदेश अध्यक्ष छात्र। प्रोटेस्ट आप लोग कर रहे हैं आज हमारी पार्टी के तरफ से पूरे बिहार में छात्रों के समर्थन में बिहार बंदी का ऐलान किए हैं और आज हम लोग बिहार बंदी को पूरे बिहार में मतलब लागू कर रहे हैं, बिहार बंद करवा रहे हैं। खान सर कह रहे हैं कि छात्रों से तो खान सर ने अपील किया था कि नहीं करना चाहिए बिहार बंद, छात्रों से शामिल होने के लिए। देखिए खान सर को डराया और धमकाया जा रहा है और बेचारा ये क्या करेंगे। उसको बस एक स्क्रिप्ट दे दिया गया कि आप इसको बोलिए। वही खान सर कुछ दिन पहले जो है छात्रों के समर्थन में थे और आज क्या हो गया भाई कि आज छात्रों के खिलाफ में हो गए। सरकार के दबाव में उनको एक स्क्रिप्ट दिया गया कि आपको ये बोलिए, नहीं तो आपको जेल भेज देंगे, देशद्रोह के केस में जेल भेज देंगे। तब वो डर से वो बात बोल दिए।
लेकिन हम छात्र हैं और हम अपने अधिकार की लड़ाई को जो है लड़ेंगे ना, हम लोग लड़ रहे हैं। मतलब दबाव बनाया गया खान सर पे, उन पे दबाव बनाया गया और आम छात्रों पर भी दबाव बनाया गया फर्जी मुकदमे करके। अच्छा, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते, वाकई खान सर दबाव में है, मानते हैं? निश्चित तौर पर आप उनका बयान देखिए जो पूरी तरीके से समझ में आ रहा है कि एक स्क्रिप्टेड सीन है, वो उसको पढ़ने का काम कर रहे हैं। क्योंकि छात्रों के साथ जिस तरीके से अन्याय हो रहा है, आप एक बात बताइए कि पुलिस उनके आंदोलन में, हम छात्रों के आंदोलन में असामाजिक तत्वों को भेज करके उनको बदनाम करने की कोशिश कर रही है, और पुलिस जो है छात्रों को हॉस्टल और लॉजों में घुस करके जो मारने का काम कर रही है, वो कहाँ से उचित है? उसका जवाब देगी ये सरकार। ये सरकार पहले इस चीज़ का जवाब दे कि बेगुनाह छात्रों को उनके कमरे में घुस करके क्यों मारा जा रहा है, वो न्याय है क्या? अगर संविधान में हमें ये अधिकार प्राप्त है कि हमें लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करने का, अपनी मांगों को रखने का पूर्णतः अधिकार है, लेकिन आप खुद उकसा रहे हैं, आप खुद असामाजिक तत्वों को उसमें डाल रहे हैं, और जब आग लग जा रहा है तो आप छात्रों के मत्थे मर दे रहे हैं। क्या यही न्याय है? आप किस अधिकार से उनको हॉस्टलों में, लॉजों में घुस करके मार रहे हैं? किसने अधिकार दिया आपको? उन छात्रों की निजी संपत्ति नहीं होती है क्या? उनके हॉस्टलों में घुस करके आप तोड़ फोड़ कर रहे हैं, उसकी भरपाई कौन करेगा? रेल मंत्री तत्काल इस्तीफा दे, मैं उनको बता देना चाहता हूं। अगर वो इस्तीफा नहीं देंगे तो ये देश दूसरा जेपी मूवमेंट देखने के लिए तैयार है। और हमारी जो मांगे हैं, मैं नीतीश कुमार जी से भी ये आश्वासन चाहता हूं कि आप एनडीए के साथ गवर्नमेंट में हैं, आप केंद्र में भी नरेंद्र मोदी से बात करिए, रेल मंत्री का कोई उस पर बयान दिलवाइए, पुख्ता आश्वासन चाहिए। ये जो लेटर चल रहा है ना, इससे काम नहीं चलेगा। हमें आश्वासन चाहिए, पुख्ता आश्वासन चाहिए, नहीं तो हम अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना जानते हैं और आगे लड़ाई जारी रहेगी। दूसरा जेपी आंदोलन की बात कर रहे हैं आप? यस होगा ही। जिस तरह से रेल का जो एडवर्टाइजमेंट आया था, 20 गुना की बात कही गई थी। 35,000 पोस्ट था मेरा, उसका 20 गुना 7.5 लाख जाना चाहिए था। जिस तरह से उनका ही एडवर्टाइजमेंट है, अब उसको 3 लाख पे रोक के रख दिया गया। कुल फॉर्म मेरा 1,25,00,000 के पास समथिंग भरा था। तो हमें कम से कम वो अधिकार चाहिए जो आप एडवर्टाइजमेंट में जो बात बताया गया था 20 गुना का, वो कम से कम पूरा कीजिए। या आप शिक्षक और निर्दोष छात्र पे जो इल्जाम लगा रहे हैं, वो एकदम सरासर गलत है। अगर शिक्षक की बात आए तो शिक्षक का जब CV2 लगिए गया था ग्रुप डी में, तो वो लोग काहे NTPC के छात्रों के साथ आएंगे सड़क पे? उनके आने के पीछे यही है कि उनका नैतिकता है, छात्रों के साथ उनका नैतिक धर्म जुड़ा हुआ है, इसलिए शिक्षक जो है छात्र के साथ यहाँ आए, निर्दोष छात्र के साथ। सरकार इस सबको गुमराह करके जो है उग्रवादी तत्व को खुद से सरकार प्रायोजित होते हैं वो लोग, और खुद जाके वहाँ पे छात्रों के आंदोलन को उग्र करके उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार उग्र कर रही है जानबूझ के। अपने जो सरकार प्रायोजित ये सब है। आप ही खुद सोचिए ना, कुछ निर्दोष छात्र क्या जाके वहाँ पे आंदोलन करेंगे? ग्रुप डी के बहाली में जब BPSC या UPSC का एग्जाम अगर लिया जाए तो क्या जरूरत है नॉट अ बाल्टू कसने का? क्या जरूरत है? यहाँ जो हमारे यहाँ दरोगा जी आए हुए हैं, SDO साहब, SDM साहब आए हैं, उनको भी जब उनको उसी कैटेगरी में रखा गया है तो वो भी तो जाके गिट्टी टार सकते हैं, नट बाल्टू कस सकते हैं, अलकतरा लगा सकते हैं। क्या मतलब क्या परीक्षा का नियम लिया गया है? एक लड़का ग्रुप डी का जो नट बाल्टू कचरा का काम करे, वह एक BPSC या UPSC की तैयारी करेगा? उसका अगर उसको यही एग्जाम लेना है तो ग्रुप डी का नाम क्यों दिया गया है? ग्रुप 1 उसको कर दिया जाए, ग्रुप 1 में रखा जाए, उसको IAS के रैंक में रखा जाए कि जो नट बाल्टू और कचरा का काम करेगा वो एक IAS अधिकारी होगा। जो एक IAS ऑफिसर बना हुआ है उसको कह दीजिए कि निचला स्तर पर है। ये किस तरह का एग्जाम लिया जा रहा है? क्या तरीका है? PT मेंस होता है, चतुर्थ श्रेणी के एग्जाम में PT मेंस, CBT 1-2, क्या तरीका है? एग्जाम से एक महीना पहले आप ये नया घोषणा करते हैं। सरकार की मंशा है यानी गांव देहात के जो गरीब मजदूर का बच्चा है वो एकदम गरीबी मजदूर करे, जो कारोबारी है वो हमेशा आगे बढ़ते रह जाए। यही सरकार की मंशा है, जो सच्चाई है। जो ग्रुप डी का नौकरी कौन करता है? ग्रुप डी का नौकरी वही व्यक्ति करता है जो सबसे निचला स्तर का होता है। अगर उसके पास पैसा होती, दौलत होता तो वो भी एक IAS ऑफिसर का तैयारी करता। तो सरकार चाह रही है कि निचले स्तर का जो तैयारी लड़का कर रहा है वो नौकरी से वंचित रहे, और जैसे भी नीचे है वो नीचे रहे, ऊपर जाने की सोच ना रखे। ऐसी सरकार को रहना जरूरी नहीं है, ऐसी सरकार को उखाड़ कर फेंकना जरूरी है। क्या कह रहे थे आप? क्या कहना चाह रहे थे? अरे कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं, कुछ होवे नहीं करेगा इस सरकार में। सीधा वोट डालिए, काम खत्म। निहाली रजाई ओढ़ के सुतेगा और कुछ नहीं होगा।
ये देश जो है भारत को नाम बदल के रख दे गुजरात, और दूगो रहेगा मुद्दा, दुइया को तो है मुल्ला, तब नाम बदलेगा। मुगल सराय को दीनदयाल उपाध्याय नाम बदले से होता है रे, हैं काम नहीं था। अपने भारत को रख दो गुजरात, काम खत्म। लेकिन जनता मूर्ख है, जनता वोट डाल रहा है, बस काम खत्म। उससे कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं। ये सब कटोरा लेके भीख मंगवाएगा कुल्ले के, भात पर रहेगा नमक और रोटी पर रहेगा नमक, दाल भी एक भोगी है और एक ढोगी है, दोनों मसूरी का दाल भी मिल गया था, दोनों नीमक भात नीमक रोटी, नीमक भात नीमक रोटी, दोनों इन्होंने धर्म के नाम पे और अपना राजनीति सेकना चाहते हैं। ये योगी बता दे वो क्या आश्रम में रहते हैं क्या? नरेंद्र मोदी जी जब जब चुनाव आती है तो कभी किसान को परेशान करते हैं, कभी छात्र को परेशान करते हैं। युवाओं का अपना गुस्सा है। अब हम आपको दूसरी छोर लेके चल रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि कई छात्र संगठन के साथ साथ पॉलिटिकल पार्टियां भी हैं इस आंदोलन में जुड़ी हुई हैं, और खासकर जन अधिकार परिषद यानी कि पप्पू यादव की पार्टी जो भी यह जो है वो लगातार प्रोटेस्ट जो है वो कर रही है। और देख सकते हैं कि आज पूरे बिहार में कुछ इसी तरीके का मजमून रहा। कई जगहों पर इसी तरीके के जो छात्र हैं वो प्रोटेस्ट करते नज़र आए। आप देख सकते हैं तस्वीरें कि देखिए इस गाड़ी में देख सकते हैं कि पप्पू यादव इस गाड़ी में मौजूद है और वो भी इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए पटना के डाकबंगला चौराहे पहुंचे हैं। और कुल मिला कहें तो भले ही खान सर ने ये आह्वान किया था कि छात्र इसमें शामिल ना हो, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों के एंट्री की वजह से कई छात्र संगठन जो हैं वो इसमें शामिल मौजूद रहे। फिलहाल हमने आपको युवा आरजेडी के कार्यकर्ताओं से बात करवाई। अब जन अधिकार छात्र परिषद के सदस्यों से भी बात करेंगे। आप लोग आज फुल फॉर्म में दिख रहे हैं सड़कों पर। जी बिल्कुल, जहाँ जब छात्र और युवाओं की आवाज़ होगी, जिस तरीके से उन पर लाठीचार्ज हुई है, जिस तरह से उनके माँ बहन की गालियाँ दी गई है, सिर्फ और सिर्फ जन अधिकार पार्टी है जो हमेशा छात्रों और युवाओं की आवाज़ बनकर सड़कों पर हमेशा से, अब हर मुद्दा पे देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ जन अधिकार पार्टी ही लड़ाई लड़ती है और कोई नेता नहीं है और कोई मंत्री नहीं है जो छात्रों की आवाज़ बनने के लिए तैयार है। आज हम लोग फुल मूड में है। जब तक सरकार नहीं झुकेगी हम इसी तरीके से आंदोलन करेंगे। जब तक सरकार नहीं झुकेगी हम इसी तरीके का आंदोलन करेंगे। एक और रेलवे छात्रों के साथ साथ कुछ और बेरोजगार हैं जो अन्य विभागों की शिकायतों को लेकर भी अपना प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए आए हैं। दरअसल आपको बता दें कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में खाली पद की सीट की जो वेटिंग लिस्ट है उसमें फुल करने की मांग को लेकर अपना ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला बताइए। देख सकते हैं विभाग द्वारा पेपर में नोटिस आया हुआ है और हम लोगों को मतलब 2 साल से आश्वासन मिलता जा रहा है कि आप लोग अगले महीने विभाग में होंगे। मंत्री जी हो गए या फिर डायरेक्टर साहब हो गए, सब बराबर बोलते आ रहे हैं। आप देख रहे हैं सब सारा नोटिस पेपर तक में निकला हुआ है, बट हम लोगों के साथ सिर्फ अन्याय हुआ है। अभी तक कोई हम लोग के पास कोई ज्वाइनिंग की कोई बात नहीं हो रही है, कोई जाने की बात नहीं हो रही है। तो आपको लगा कि रेल छात्र जो है, रेलवे के परीक्षार्थी परेशान हैं, आप भी अपनी परेशानियों के साथ लेकर हम लोग कई बार हम लोग ये परेशानी आज से नहीं सर, विगत 3 साल से झेल रहे हैं सर। 2000 कितने की संख्या है आप लोग? हम लोग सर कुल 6600 की संख्या है सर। टोटल 6600 कैंडिडेट अलग अलग पोस्ट से हम लोग हैं सर। जैसे कि आप देख रहे हैं सर, एएसओ हैं, कानून को विशेष अमीन और लिपिक सर। मैं आपसे विस्तार में बात करूंगा जब मैं यहाँ से निकलूंगा, तो आप यहीं पर रहिएगा, मैं आपका नंबर ले लूँगा। चलिए फिलहाल हम आपको दूसरी छोर लेके चलते हैं। देखिए अलग अलग देख सकते हैं कि जो छात्र संगठन के लोग हैं वो लगातार बने हुए हैं और अपना प्रोटेस्ट जो है वो फिलहाल डाकबंगला चौराहे पर कर रहे हैं। सुबह से ही न्यूज़ फॉर नेशन आपको हर एक तस्वीरें दिखा रहा है किस तरीके से बिहार बंद बुलाया गया और उसके बाद जो कार्यकर्ता हैं पॉलिटिकल पार्टियों के वो सड़कों पर नज़र आए। और आप देख सकते हैं कि ये डाकबंगला चौराहे पर अभी भी जमे हुए हैं जन अधिकार परिषद के जो लोग, जो सदस्य जो हैं वो अभी भी बने हुए हैं। अब हम मनीष जी के पास चलेंगे। पूरा फुल फॉर्म में आप लोग नज़र आ रहे हैं। क्या कब हटिएगा?
सरकार हमारी बात मान ले, तिथि यूपी चुनाव से पहले दे दे। आप ये बता दें कि खान सर की गिरफ्तारी करके स्टूडियो में बैठा के दबाव डाल के जो नरेंद्र मोदी ने स्क्रिप्ट दिया, छात्रों और शिक्षकों पे जुल्म क्यों? आप एफआईआर कब वापस ले रहे हैं, इसका हमको डेट दीजिए। जो छात्र मरे हैं, लापता हुए हैं, उस पर आप क्या कार्रवाई कीजिएगा? अधिकारियों पे ये बताइए। ये पूरी तरह से जो छात्रों पे जुल्म ढाया गया है, छात्रों पे बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज की गई है, उस पर आप कार्रवाई कब कीजिएगा? 20 गुना सीट आप कब दे रहे हैं? ग्रुप डी की परीक्षा में जो CPT 2 लागू किया गया है, वो आप कब हटा रहे हैं? 15 दिन के अंदर अगर सरकार नोटिस निकालती है। और सबसे बड़ी बात, जो केंद्र की कमेटी बनी है केंद्र से रेलवे बोर्ड में, आखिर आप उसमें छात्र प्रतिनिधियों को शामिल क्यों नहीं किए? ये तो फिर से वही लोग बैठ गए हैं जिन्होंने इससे पहले धांधली की है। फिर वही बात, फिर वही बिन सांप के आगे बज रहा है। तो हम यहाँ पूरी तरह से मांग करते हैं कि छात्रों को शामिल किया जाए। जब तक छात्र प्रतिनिधि नहीं रहेंगे इस कमेटी में, तब तक छात्रों के साथ न्याय नहीं होगा। फर्जी मुकदमा छात्र और शिक्षकों पर से 24 घंटा के अंदर वापस हो, वरना कल रेल की पटरी पर उतरेंगे और पूरा देश और ये विश्व पटल पर आंदोलन चलने वाला है। ये जयप्रकाश नारायण के बाद देश का दूसरा JP आंदोलन होगा। इंदिरा गांधी की सत्ता हिली थी, नरेंद्र मोदी की सत्ता को हटना पड़ेगा अगर जब तक छात्रों की मांग को स्पष्टता पूर्वक और FIR को वापस नहीं लिया जाता है। खान सर को मानते हैं आप? खान सर को मानते हैं। तो कैसे आप कह रहे हैं कि उनको गिरफ्तार कर लिया? मतलब कहने का मतलब यह है कि उनसे बुलवाया गया है, ये जो उन्होंने अपील की। देखिए, चंद घंटों पहले कोई शिक्षक कह रहा है कि इसमें रेल मंत्रालय और नरेंद्र मोदी जी की गलती है। सही बात है, इतना बड़ा फैसला आप बिना रेल मंत्री के बैठे तो ले नहीं सकते हैं। जब चंद घंटे पहले खान सर कह रहे हैं कि छात्रों को एकजुट होना चाहिए, रेल मंत्री के खिलाफ बोलना चाहिए, 9 मिलियन ट्वीट के बाद रेल मंत्री की आंख नहीं खुली। एक दिन हम सड़क पे उतरे, आप बाप करने लगे उत्तर प्रदेश चुनाव के डर से। आपको डर होने लगा कि हम कहीं उत्तर प्रदेश चुनाव न हार जाए। लॉज में घुस के, अन्य जगहों पे घुस के राइफल के बट से कुत्ता बिल्ली की तरह छात्रों को मारा जा रहा है। आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। PMCH में भर्ती छात्रों पे FIR किया जा रहा है। लगातार छात्रों का शोषण किया जा रहा है। और उसके बाद रेल मंत्रालय कहती है कि हमने छात्रों पर किसी तरह करवाने की। खान सर को अरेस्ट कर कल रात में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यह स्क्रिप्ट दिया गया। उसी स्क्रिप्ट को पढ़कर डर कर, चूंकि उनके चैनल से करोड़ों रुपए की कमाई होती है, उनके चैनल को बंद करवाने की धमकी, उनको जेल भेजने की धमकी दी गई केंद्र की सरकार के द्वारा। और तब जाकर खान सर ने यह बयान दिया है। लेकिन छात्र ये सड़कों पे है, छात्र समझ चुके हैं कि खान सर ने इस बयान को दबाव में दिया है। आप पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष भी हैं, और पटना यूनिवर्सिटी में छात्रों का गुस्सा किस तरीके से है? क्या आगे भी आप लोग स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि बड़ा आंदोलन? देखिए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि दूसरा JP आंदोलन होने वाला है। पटना विश्वविद्यालय हमेशा से बिहार के किसी आंदोलन का सेंटर पॉइंट रहा है। आज भी पटना विश्वविद्यालय के इर्द गिर्द ये आंदोलन चल रहा है। भिकना पहाड़ी में आंदोलन चला, राजेंद्र नगर में आंदोलन चला। ये सेंटर पटना विश्वविद्यालय रहा है। और पटना विश्वविद्यालय के छात्र नेता, हमारे जन अधिकार छात्र परिषद, युवा परिषद लोग लगातार इस आंदोलन को देख रहे हैं, इस आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं। और जब तक छात्रों की मांग नहीं मानी जाती, तब तक इसी तरह से आंदोलन जारी रहेगा। जब तक छात्रों की मांग जो है वो मानी नहीं जाती, तब तक आंदोलन जो है वो इसी तरीके से जारी रहेगा। हम लगातार युवाओं से भी बात कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्यों ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जबकि जो रेल मंत्री खुद आकर सब कुछ स्पष्ट कर चुके हैं, सब कुछ साफ कर चुके हैं। ये विजुअल्स आप देख रहे हैं, ये लाइव विजुअल देख रहे हैं पटना के सबसे फेमस डाक बंगला चौराहे पर, जहां पर कई छात्र संगठन यहां पर मौजूद हैं और शांति तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं। क्या आंदोलन आगे भी चलेगा? आज बिहार बंद है, हम शाम 4 बजे तक बैठे हुए हैं और आगे के निर्णय लेंगे हम छात्रों के साथ बैठक करके। जब तक वो बोर्ड पर कार्रवाई नहीं की जाती है, जब तक वो कमेटी जो बनी है, वो उन कमेटी में कौन कौन लोग हैं उनका नाम का खुलासा नहीं किया जाता है और वो कितने दिनों में इस कमेटी का रिपोर्ट आती है, क्योंकि हमें 7.5 लाख विद्यार्थियों का रिजल्ट चाहिए। जब तक रिजल्ट नहीं आता है, हम लोग संघर्ष चरणबद्ध तरीके से पूरे बिहार में जारी रहेगा। सारा आपका ये है कि यूपी चुनाव को लेकर ऐसा टालने के लिए किया गया? ये कमेटी बनाया गया सिर्फ यूपी चुनाव को देखते हुए, क्योंकि RRB बोर्ड के अध्यक्ष अपने मन से निर्णय लिए। वो विज्ञापन निकालते हैं कि 20 गुना रिजल्ट देंगे, किसके दबाव में वो 4 गुना रिजल्ट दिए?
इतना कम रिजल्ट है वो क्यों दिए, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं भारत सरकार कर रही है? अगर बोर्ड अपने मन से मनमानी की है तो उस पर कार्रवाई करे, उसे गिरफ्तार करके जेल भेजे, और नहीं तो जल्द से जल्द जो कमेटी गठन हुआ है वो 7.5 लाख विद्यार्थियों का रिजल्ट दे। देख सकते हैं कि कह रहे हैं कि रिजल्ट जो है वो प्रकाशित करें। यूपी चुनाव को लेकर रेलवे जो है जिस तरीके का बयान रेल मंत्री ने दिया है वो टालने की कोशिश उन्होंने किया है। यूपी चुनाव है सर पर, सो वो डर गए थे, इसलिए टाल दिया गया है पूरे मामले को लेकर। हम आपको इस वक्त पटना के फेमस डाक बंगला चौराहे पर मौजूद हैं, जहां पर पॉलिटिकल पार्टियों के साथ साथ छात्र संगठन भी मौजूद हैं और अपना विरोध प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं। अब हम चलेंगे, आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से प्रोटेस्ट जो है वो किया जा रहा है। कुछ महिला कार्यकर्ता भी नज़र आ रही हैं जन अधिकार परिषद की, हम उनसे भी बात करेंगे। आप युवा हैं, क्या वाकई में खान सर ने कहा कि इसे बंद का सपोर्ट नहीं करना चाहिए, फिर भी आप लोग चलिए आए, क्या खान सर गलत हैं? खान सर कल को बोल देंगे कि अगर जाके अपने छतों से कूद जाओ तो थोड़ी कूद जाएंगे। ये हम मानते हैं कि युवाओं के बीच वो बहुत फेमस है, युवा उनका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन ये जो उन्होंने बात कही है वो बहुत गलत है। अगर ये जो वीडियो उन्होंने कल रात जारी किया, वो वीडियो अगर उन्हें छात्रों की इतनी चिंता होती तो ये वीडियो उन्हें पहले दिन जारी करना चाहिए था जब छात्रों ने ट्रेन रोका था, लेकिन नहीं, उन्हें फेमस होना था, उन्हें सुर्खियों में आनी थी। 2-3 दिन वो बहुत अच्छे से सुर्खियों में आए। अब किसी तरह के दबाव में या किसी तरह के लोभ से वो एक भगोड़ेबंदी वाला जो काम किए हैं वो अब उनके चेहरे में साफ तौर पर दिख रहा है। छात्रों को गुमराह किया है, जिस तरह से उन्होंने अपने पैर को पीछे हटाई और छात्रों को भी रोका है, इससे साफ तौर पे पता चलता है कि बस उन्हें और अपने फेमस होना था। छात्रों के हित से उन्हें कोई लेना देना नहीं था। छात्रों के हित से लेना देना अगर होता तो वो पहले दिन ही रोकते, कल रात वो वीडियो जारी नहीं करते। अब वो मुझे लगता है कि कुछ दिन में टीचर से वो बहुत बड़े पॉलिटिशियन बनेंगे और सरकार की चमचागिरी करते करते कोई ना कोई मंत्री वाला पद उन्हें मिल जाएगा आने वाले टाइम के लिए। खान सर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, बड़े अच्छे आप राजनीतिज्ञ होंगे। चलिए हम डाक बंगला चौराहे से आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब हम छात्र संगठन जो है आयशा, वो भी इस प्रोटेस्ट में उतर चुकी है, हम उनसे भी बात करेंगे। और देख सकते हैं कि विधायक भी महबूब आलम भी मौजूद हैं और विधायक देखिए लेफ्ट पार्टी के विधायक भी इस प्रोटेस्ट में सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और आप देखिए लगातार पटना के डाक बंगला चौराहे पर प्रोटेस्ट जो है वो युवाओं का जारी है। शांतिपूर्ण तरीके से जो युवा हैं वो प्रोटेस्ट वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये देखिए AIDSO के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार प्रोटेस्ट जो है वो कर रहे हैं। देखिए ये जो NTPC का मामला है, इसमें केंद्र सरकार भारी घोर छात्रों के साथ अन्याय कर रही है, जो यह उचित नहीं है। केंद्र सरकार को झूठे आश्वासन दे करके इस छात्रों के आंदोलन को दबाना चाहती है। इससे सरकार की आवाज़ को और सरकार को मनभावना को छात्रों ने समझ चुकी है। इसे हम लोग दबने वाले नहीं हैं और आगे भी इस तरह से आंदोलन जारी रहेगी। तब तक की नोटिस लिखित प्रक्रिया नहीं आएगी, तब तक इस सारे मुद्दे को वापस करने की लिखित नोटिस नहीं आएगी, तब तक छात्र लंबी लड़ाई लड़ते रहेगी। जब तक पूर्ण रूप से लिखित आश्वासन नहीं दिया जाएगा तब तक छात्र जो है वो डटे रहेंगे। आप देख सकते हैं दूसरी छोर पटना पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ी है और देख सकते हैं काफ़ी संख्या में पुलिस बल है जो डाक बंगला के चारों ओर या कहें कि पूरे पटना में सड़कों पर तैनात किए गए हैं डंडाधारी पुलिस, ताकि किसी भी अनहोनी घटना से बचा सके। और आप देख सकते हैं कि मोदी सरकार मुर्दाबाद के नारे के साथ ये क्या हम लोग ये बात कर रहे हैं
कि आज भले आरआरबी एनटीपीसी में सरकार ने एक बात की है कि हम ऐसा कर देंगे। सबसे पहली बात हमारी है कि जो कर देंगे का बात किया जा रहा है उसको ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करके उसको पूरा किया जाए। इसके साथ साथ हम ये बात कर रहे हैं कि ये सरकार जो आज मजबूर कर रही है हर एक कदम कदम पर छात्रों को सड़क पर निकलने के लिए, इसको खत्म करते हुए सरकार से हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि रोजगार को लेकर के एक सुस्पष्ट नीति बनाए, जिस नीति के तहत हर काम करने लायक आदमी को काम दिया जाए। जो काम नहीं दे सकती सरकार तो बेरोजगारी भत्ता दे, ये हम लोग बात कर रहे हैं। और इसके साथ साथ ये भी बात कर रहे हैं कि जब देश में प्रधानमंत्री का चुनाव है या राज्य में मुख्यमंत्री का चुनाव होता है तो 7 दिन के अंदर शपथ ग्रहण समारोह करके नया पद दे दिया जाता है। उसी तरीके से विज्ञापन निकलने से लेकर नियुक्ति पत्र देने तक का एक समय सीमा जो है वो निर्धारित करे ये सरकार, ऐसी एक नीति बनाए, ये हम लोग मांग कर रहे हैं। ये मांग है, अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो मांगे अगर नहीं मानी जाती करेंगे आप? बिल्कुल आंदोलन जारी रहेगा। और जो तमाम सत्ता में बैठे लोग हैं ये वो लोग हैं जो 75 के आंदोलन में छात्र राजनीति से निकले हैं और छात्रों की ताकत इनको बेहतर तरीके से पता है, इसीलिए अलग अलग तरीके से ये छात्रों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। कौन बरगला रहा है? बिल्कुल, जो सुशील मोदी ने जो वीडियो जारी किया है वो किस हैसियत से आरआरबी एनटीपीसी के विरोध कर रहे छात्रों को बोल रहे हैं? वो रेल मंत्री है, आरआरबी का अध्यक्ष कौन है? वो है कौन? किस हैसियत से वो बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं कि वीडियो जारी करने से बेहतर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कीजिए ना, ये हम लोग मांग कर रहे हैं। चलिए, प्रोटेस्ट है वो जो जारी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद होंगे बात करने के लिए, देखिए लेफ्ट पार्टी के विधायक भी आए हैं और हम बात करेंगे महबूब आलम जी से। महबूब आलम जी, क्या कहेंगे, आप भी आए हैं प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए? आपने देखा राजेंद्र नगर में हजारों लाखों छात्र को किस तरह से बर्बर दमन करके, लाठी चला के, गोली चला के, आंसू गैस छोड़ करके उनको वहाँ से भगाया गया। सरकार को क्या ड्यूटी है? सरकार छात्रों का गार्जियन है, सरकार को अपना प्रतिनिधिमंडल लेके आना चाहिए और आश्वस्त करना चाहिए, रेल सरकार से बात करनी चाहिए। तो ये सरकार आज आंदोलन का समग्र रूप है, ये सिर्फ एनटीपीसी और आरआरबी का सवाल नहीं है। छात्रों ने सवाल उठाया है कि चुनाव में आपने 19 लाख रोजगार देने का वादा किया था, उस रोजगार का क्या हुआ? जो नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने की बात की थी उसको तो उसने जुमलाबाजी कह दिया। लेकिन बिहार के छात्र बिहार सरकार के इन वादों को जुमलाबाजी में तब्दील नहीं होना देना चाहती है, बिल्कुल। इसलिए इनकी मांग है कि ये बहाली कीजिए आप, और जो निजीकरण के जरिए छात्रों का जो रोजगार के सृजन की गुंजाइश को ख़त्म करे वो सब बंद कीजिए। और अगर ये नहीं करेंगे तो ये बिहार विधानसभा में जोरदार ढंग से बात उठेगी। हम समर्थन में, हम संरक्षण में हैं। कोई भी दमन छात्रों पर होगा तो पहला दमन हम लोगों पर होगा, किसी दमन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए आज पूरा बिहार बंद है। आप लोग देखिए, क्या बजट सत्र में भी इस मुद्दे को उठाएंगे आप? बिल्कुल जोरदार जारी कर रही है लेफ्ट पार्टी? बिल्कुल जोरदार ढंग से सत्र को उठाएगा जी। हम सिंपल मांग करते हैं नीतीश कुमार जी, आपने चुनावी वादा किया, घटक दल ने आपका कि हमारी सरकार आएगी तो 19 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे। हमारी सरकार आने दीजिए, हम 10 लाख रोजगार देंगे। सवाल उठेगा बिहार में। अब आएगी इस बार, लग रहा है सरकार चलेगी? सरकार चलेगी नहीं चलेगी नीतीश कुमार से पूछिए। हाँ। आपकी सरकार आएगी 10 लाख बिल्कुल पहला कैबिनेट की पहली बैठक में। हाँ। जी। लेकिन यहाँ कई छात्र संगठन हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर सरकार जो है, रेलवे जो है वो उनकी मांगों को पूरा नहीं करता है तो वो दूसरा जेपी आंदोलन खड़ा करने की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल तो आहट सुनाई पड़ रहे हैं आप। जेपी आंदोलन भी छात्र आंदोलन में रेल ही के मुद्दे को लेके हुआ था, वो भी रेल ही का मुद्दा को लेके हुआ था, और आज उसकी गुंजाइश ज्यादा बन गई है, उसका औचित्य ज्यादा बन गया है। चलिए, अब विधायक जो आप लोग का आंदोलन किया जा रहा था, इस आंदोलन करने का तत्पर किया था, छात्र का तो बात मान ली गई ना? छात्रों की देखिए बात नहीं मानी गई है। छात्रों को उलझाने के लिए उनको एक झांसा दे दिया गया है, एक कमेटी बना करके। कमेटी जो है वो कह रही कि हम स्टूडेंट्स के जो ग्रीवांसेस हैं, जो शिकायतें हैं उसको दर्ज कर रहे हैं, उसको ले रहे हैं। हम कहना चाहते हैं कि जब छात्रों की मांग सरकार को पता है, जब हमारी मांग सरकार को जब पता है कि एनटीपीसी में 20 गुना रिजल्ट की छात्र मांग कर रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी का एक इम्तहान लिया जाए ये मांग कर रहे हैं, रेलवे का कैलेंडर फॉलो हो, तमाम रिक्त पदों को भरा जाए और रेलवे का निजीकरण बंद हो। जब ये मांग हमारा क्लियर है
तो कमेटी बना करके इसको उलझाया क्यों जा रहा है? असल मकसद सरकार का जो है वो इसको पंचवर्षीय योजना बना देने का है। 19 में बहाली आई है, 24 के लोकसभा तक इसको खींच के ले जाना चाहती है सरकार। लगातार आपके जो छात्र संगठन है उसके तरफ से एक व्यक्ति का कहना था कि खान सर शिक्षा माफिया है। इस चीज को किस रूप में लेते हैं? खान सर क्या है वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन उन्होंने अगर ये निर्णय लिया है कि आज आंदोलन में वो नहीं उतरेंगे या लोगों को ये कहें कि आंदोलन में नहीं जाना है, तो एक बड़ा चीज़ ये हो सकता है कि खान सर के ऊपर और तमाम जो कोचिंग संचालक हैं उनके खिलाफ जो सरकार ने डर का माहौल बना दिया है, उनके खिलाफ FIR है, रोज़ गिरफ्तारी की बात चल रही है, तो हो सकता है कि वो डरे हुए हों। लेकिन हम ये जानते हैं कि छात्र जो हैं ये इनका गुस्सा बहुत पुराना है, सिर्फ NTPC और ग्रुप D का मामला नहीं है, गुस्सा पुराना है कि हर बहाली आप लटका क्यों दे रहे हैं, हर बहाली में डिले डेलिंग क्यों हो रहा है, ये मामला है। तो इन तमाम मामलों को लेकर के निजीकरण के खिलाफ जोड़ करके आज सड़क पे छात्र उतरे हुए हैं। निश्चित तौर से मैं अभी ग्रामीण इलाकों से आ रहा हूँ, मैं दुल्हिन बाजार में था, वहाँ बंद था, जबरदस्त संख्या में लोग उतरे हुए थे, पालीगंज में बंद था और वहाँ से होते हुए हम यहाँ आए हैं। तो आंदोलन तो हमें सफल दिख रहा है हर जगह। चलिए, बिहार विधानसभा का बजट सत्र आने वाला है, लेकिन क्या आप इस मुद्दे को उठाएंगे? निश्चित तौर से इसके साथ साथ बिहार के और तमाम रोजगार से जुड़े हुए मामले, रोजगार में बहालियों में न्याय छात्रों को मिले, इसके लिए विधानसभा में भी हम लोग आवाज उठाएंगे। ये बताइए कि छात्र कई संगठन कह रहे हैं कि दूसरा JP मूवमेंट खड़ा करने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि रेलवे को लेकर ही वो JP मूवमेंट हुआ था पिछले वाला। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। रेलवे में NTPC और ग्रुप D के अलावा मामले और भी हैं। मामला है कि रेलवे का कैलेंडर फॉलो नहीं हो रहा है, मामला है कि रेलवे का निजीकरण हो रहा है, लाखों पद जो खाली थे उस पद को ही सरकार ने खत्म कर दिया है। तो अगर 2014 से पहले के जितने सैंक्शन पद थे उसको अगर लेकर के एक व्हाइट पेपर सरकार जारी करे, रिलीज करे, तो आप देखिएगा दूध का दूध पानी का पानी होगा। तब छात्रों को लगेगा कि उनके करोड़ों रोजगार छीन लिए गए। चलिए, लेफ्ट पार्टी के विधायक जो हैं वो काफ़ी अहम बातें कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बिहार विधानसभा के बजट सत्र में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया जाएगा और लगातार देख सकते हैं कि डाकबंगला चौराहे पर जो प्रोटेस्ट है वो अलग अलग छात्र संगठनों का वो जारी है। इस वक्त देखिए कई बैनर और पैम्पलेटों के जरिए भी जो प्रोटेस्ट है वो किया जा रहा है। ये बताइए कि आप लोग प्रोटेस्ट कर रही हैं, कई छात्र संगठन कह रहे हैं कि दूसरा JP मूवमेंट अब बनाने की तैयारी है पटना यूनिवर्सिटी। देखिए, जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है, जिस तरह से मोदी सरकार की नीतियां लगातार छात्रों के पेट पे लात मारने की काम कर रही हैं, जिस तरीके से उनके नौकरी अभी उस पे लात मारने का काम कर रही हैं, तो बेशक छात्र सड़क पर हैं और छात्रों को इस आंदोलन को रोकना नहीं चाहिए, बल्कि इसको और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि जॉब्स में वैकेंसी और प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली एक आम बात है जो बिहार और यूपी के छात्र लगातार इससे जूझते आ रहे हैं। तो इस पे एक तय नीति सरकार की होनी चाहिए, इसकी डिमांड करते हुए हमें आंदोलन को और आगे बढ़ाना चाहिए। आगे बढ़ाना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन रेल मंत्री ने तो स्पष्ट बयान दिया था, क्या खान सर भी अपील किया था कि छात्रों को उतरना नहीं चाहिए, क्या इत्तेफाक नहीं रखती उनकी बात पर? हाँ, रेल मंत्री ने बयान दिया, रेल मंत्री ने अच्छा बयान दिया, बोला कि हम एक कमेटी गठित कर रहे हैं, बोला कि छात्र अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के जरिए अपनी बात जो है वो पहुंचाइए, 4 मार्च तक का समय दिया जा रहा है, आप तब तक अपनी बात पहुंचाइए। अब बताइए, ये हमें लगता है कि एक झुंझुना थमाया जा रहा है। झुंझुना किस रूप में? हम बात कर रहे हैं कि जब धांधली हुई है, सरकार ये एक्सेप्ट करे, रेलवे बोर्ड ये एक्सेप्ट करे कि धांधली हुई है और 1 महीने के भीतर संशोधित रिजल्ट तुरंत जारी करे। ये कमेटी बैठाना, उसके बाद सरकार स्टूडेंट्स की मांग सुनना, उसके बाद इतनी लंबी प्रक्रिया चलाई जाएगी जिससे कि और ज़्यादा दिक्कतें होंगी। तो सीधी बात है, ये एक झुंझुना थमाया जा रहा है और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं। चलिए, हम लगातार आपको लाइव विजुअल्स दिखा रहे हैं पटना के डाकबंगला चौराहे पर, जो कि सेंटर पॉइंट है पटना में इस बिहार बंद का। जो छात्र हैं वो भिखना पहाड़ी और पटना यूनिवर्सिटी से होते हुए निकले और भिखना पहाड़ी पहुंचे और अपना जो प्रोटेस्ट है वो शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं। इस वक्त आप स्क्रीन पर विजुअल्स भी दिख रहे होंगे किस तरीके से छात्र जो हैं वो डाकबंगला चौराहे पर बैठे हुए हैं। नारेबाजी जो है वो रेल मंत्री के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ की जा रही है और लगातार नारेबाजी जो है वो सरकार जो देखिए किया जाते हैं। और अभी भी पप्पू यादव की पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो मैदान में डटे हुए हैं। आप देख सकते हैं पूर्व विधायक हैं
छात्र क्या दूसरा जेपी मूवमेंट बनाने की तैयारी कर रहे हैं छात्र? देखिए, जब भी बिहार से छात्रों ने हुंकार भरा है, सत्ता परिवर्तन और व्यवस्था परिवर्तन हुआ है। आपने देखा जब 26 जनवरी को पूरा देश जब गणतंत्र दिवस मना रहा था तो बिहार के छात्र रेल पटरी पर राष्ट्रीय गीत गाकर, झंडा फहराकर पूरे देश को संदेश देने का काम किया कि अगर सरकार नहीं जगी तो हम आप ये छात्र का आंदोलन, चाहे वो बिहार की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार हो, उसके ताबूत के आखिरी कील साबित होंगे। तो आपने देखा कि रेल मंत्रालय ने अपने गलती को सुधारने का काम किया, गलती मानने का काम किया। मैं कहना चाहता हूं आज इस बंदी के माध्यम से कि जब आपने गलती सुधारने का काम किया, गलती मानने का काम किया, तो जो छात्रों पर, शिक्षकों पर जो आपने FIR करने का काम किया है, जो आपने छात्रों को, शिक्षकों को गिरफ्तारी करने का काम किया है, आप बेशर्त रिहा करें। क्यों आपने इस तरह की गलती करने का काम किया? क्या आप चाहते थे कि जब लड़का ट्रेन फूकने का काम करे, वहाँ गोली खाने का काम करे, तब आप सुधार की बात करेंगे? यह किसकी जिम्मेवारी है? जब आप जानते हैं कि हर बरस हर विभाग में पदें रिक्त होती है, तो यह सरकार का दायित्व और कर्तव्य है कि पद रिक्त होने के पहले भर्ती निकालें और उसको भरने का काम करें। लेकिन आज लाखों वैकेंसियां, लाखों पद हर विभाग में रिक्त पड़ा हुआ है। क्यों नहीं आप समय से भर्ती निकाल रहे हैं? क्यों आप एक फॉर्म कर 4 बरस पहले निकालते हैं और 4 बरस तक आप उसको क्लियर नहीं करते हैं, और जब रिजल्ट आता है तो उसमें धांधली करने का काम करते हैं? क्यों? किसकी जिम्मेवारी है? महामहिम राष्ट्रपति महोदय, सर्वोच्च न्यायालय को इस पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। किस परिस्थिति में 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर छात्रों ने ट्रेन रोकने का काम किया और ट्रैक पर खड़ा होकर के झंडा फहराने का काम किया? यह देश को शर्मसार करने का किसके कारण हुआ है? जिसके कारण हुआ है महामहिम राष्ट्रपति महोदय, आपको संज्ञान लेना चाहिए। यह लोकतंत्र खतरे में है, यह संविधान खतरे में है, और आप इस देश के सर्वोच्च पद पर हैं। अगर आप इस पर संज्ञान नहीं लेंगे, अगर कोर्ट संज्ञान नहीं लेगा, तो पूरी तरह लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। इसलिए जब तक छात्रों पर हुए केस वापस नहीं होंगे, जब तक जो NTCP और RRB के जो आपने धांधली किए हैं, आप उसको एक डेडलाइन तय करें कि कब आप रिजल्ट सुधार करके देते हैं, तब यह आंदोलन चालू रहेगा। चलिए, छात्र जो हैं वो लगातार यही कह रहे हैं कि वो अब दूसरा जेपी मूवमेंट बनाने की तैयारी जो है वो हो रही है। दूसरा जेपी मूवमेंट करने की तैयारी जो वो हो रही है, कई छात्र संगठनों का कहना है। ये लोक नायक के जो वंशज नालायक रूप में छात्रों पर जो दमन कर रहे हैं, तो हमेशा इतिहास दोहराता है भी है। हम इतिहास गढ़ेंगे, क्योंकि इतिहास को पढ़ करके हम इतिहास को संजोने का काम करते रहे हैं। इसलिए ये हिंदुस्तान पुनः एक बार छात्रों के साथ खड़ा है, और हमारे उस छात्र आंदोलन 74 के योद्धा यहाँ बैठे हैं, जो आज सत्ता के लोगों को बताने और सिखाने के लिए इतना काफ़ी है कि याद करो वो दिन 71 और 74 का, जिस आंदोलन के बुनियाद और कोख से तुमने जन्म लिया, उसी कोख को आज कुचलने का तुम लोग काम करने चले हो। छात्र आंदोलन से आप सब आए थे और छात्रों को मारते हो, छात्रों को गोली चलाते हो, छात्रों को गाली देते हो, घर घर में घुस करके उनके कोचिंग और हॉस्टल में घुस करके आप लाठी चलाते हो, गुंडे भेजते हो, वर्दी में गुंडे भेजते हो। इसलिए छात्र आंदोलित है। और मूल बात यह है कि निजुक्ति 2 लाख 2 करोड़ ये कौन देगा प्रधानमंत्री जी? 35,000 की बहाली निकालने में तो आपकी फट गई। 35,000 छात्रों को, नौजवानों को रोजगार देने में आपका RRB पता नहीं उसका दिमाग का चिप कहाँ गायब हो गया। सारी दुनिया कंप्यूटर को देख रही है, कंप्यूटर पर चल रही है, क्यों गड़बड़िया हुई? कॉमनिक था, विज्ञापन था, 20 गुना रिजल्ट दे करके पुनः छात्रों को अगले रूप में उन्हें बुलाने का। ये रिजल्ट में 11-10 गुना क्यों हुआ? क्या किन माफियाओं के आड़ में आप ये खेल खेलना चाह रहे थे? और छात्र जब बात करने के सवाल उठ चले तो आप उन्हें धमकाए कि आंदोलन करोगे तो दोबारा नौकरी नहीं मिलेगी, जेल भेजेंगे। इसलिए छात्र आंदोलन पर है और इसलिए हम समर्थन में हैं, इसलिए जेपी मूवमेंट की बात हो रही है, इसलिए आज इतिहास दोहराने की बात हो रही है।
चलिए, इतिहास दोहराने की बात हो रही है और हम लगातार आपको विजुअल्स जो है वो दिखा रहे हैं। और देखिए, भाकपा माले के जो सदस्य हैं वो अब चौराहे पर के ऊपर आप लोगों ने पुलिस देखिए, हम लगातार आपको लाइव विजुअल्स दिखा रहे हैं और जिसके माध्यम से आपको ये बताने और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर देखिए किस तरीके से छात्र जो हैं वो शांति पूर्वक जो है वो प्रोटेस्ट जो है वो पटना के डाक बंगले चौराहे पर कर रहे हैं। और देखिए, जिस तरीके से खान सर की अपील थी कि छात्र जो है वो इस बिहार बंद में शामिल ना हो, तो छात्रों का साफ तौर पर कहना है कि खान सर को कहीं ना कहीं उन्हें डराया गया है, उनसे वो बयान वो वीडियो जारी करवाया गया है। और आप दूसरी छोर जो स्क्रीन पर देख रहे हैं वो पुलिस के जवानों की तस्वीरें हैं, हाथों में डंडे लिए हुए पूरी तरीके से मुस्तैद। पटना के डाक बंगला चौराहे के चारों ओर पुलिस सुरक्षा जवान और ब्रज वाहन की भी कई गाड़ियां जो है वो पटना पुलिस की तरफ से एहतियात के तौर पर पहले से ही बुला ली गई हैं। दरअसल जो प्रोटेस्ट है वो अभी भी जारी है और खासकर युवा आरजेडी हो, आयसा हो, एआईएसएफ हो, जाप के कार्यकर्ता हो, सभी जो युवा कार्यकर्ता हैं वो साफ तौर पर नज़र आ रहे हैं। और हम आपको ये इस लाइव विजुअल लगातार लाइव कवरेज न्यूज़ फाउंडेशन के माध्यम से अपने दर्शकों के लिए कर रहे हैं। और देख सकते हैं कि पुलिस भी पूरी तरीके से अब मुस्तैद है। और देखिए, जो आज उन्होंने डेमोक्रेटिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से इस बिहार बंद का आह्वान किया है। और आज हम पटना का हाथ काटने वाला जगह डाक बंगला चौराहे से बता देना चाहते हैं, ये बंद रेलवे एनटीपीसी स्कैम के खिलाफ है। बिहार जो बंद है, रेल बिहार में 19 लाख रोजगार का सवाल भी इसके साथ है। और हमें ये लड़ाई और मजबूती से लड़नी है, इस लड़ाई को और आगे ले जाना है। और इसी के बीच ऐसा कि हमारे राष्ट्रीय महासचिव और पालीगंज के विधायक संदीप सौरभ यहाँ आएंगे और अपनी ऊंची आवाजों में जनता को संबोधित करेंगे। संदीप सौरभ जी आइए। आज जिस प्रकार से आप लोग यहाँ पुलिस के जवान जो है वो डाक बंगला चौराहे के डाक बंगला चौराहे पर मौजूद हैं और देख सकते हैं कि पुलिस जो है अब मना कर रही है। पुलिस छात्रों के संगठनों को कह रही है कि आप लोग अब हट जाइए, आप लोगों ने 1 से 2 घंटे तक यातायात बाधित कर लिया, अब आप लोग यहाँ से देखिए। जन अधिकार पार्टी के जो सदस्य हैं वो बैठे हुए हैं और बार बार पुलिसकर्मी जो हैं उन्हें समझा रही है कि आप लोग जो है यहाँ से आप धरना समाप्त कर दीजिए, उठ जाइए, क्योंकि यातायात जो शहर की जो यातायात है, सड़क यातायात वो बाधित हो रही है। क्योंकि डाक बंगला चौराहा पटना का व्यस्तम चौराहों में से एक और यहाँ ट्रैफिक जो है वो पूरे दिन भर रहती है। लेकिन इस आंदोलन के बाद कहीं ना कहीं ट्रैफिक जो है वो रुक सा गया है और कई लोगों को परेशानी हो रही है। इसके बाद पटना पुलिस ये कहें कि बिहार पुलिस के जवान लगातार छात्र संगठनों को समझाते हुए कि आप जो प्रोटेस्ट है, जो धरना है वो समाप्त कर दीजिए। फिलहाल हम लगातार ये विजुअल्स दिखा रहे, देखिए बातचीत हो रही है पुलिस के जवान और जन अधिकार परिषद के जो कार्यकर्ता है उन दोनों के बीच में गुफ्तगू होते हुए, बातचीत होते हुए, दोनों अपनी बातों को रखते हुए। और देखिए, हम आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं बिल्कुल किस तरीके से पूरा सिनेरियो बन रहा है। चलिए, अब हम देखिए, हमने आपको लगातार कवरेज हम आपको दे रहे हैं अपने दर्शकों के लिए। ये जिस तरीके से आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट के बाद ये बखेड़ा हुआ, जिसकी शुरुआत पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल में हुई। दिन भर छात्र उस दिन प्रोटेस्ट करते हैं, देर शाम आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं और आंसू गैस गोले दागने के बाद लाठीचार्ज होता है। उसके बाद इतना बड़ा बवाल हो जाता है कि छात्र जो है उसके अगले दिन भिकना पहाड़ी में उग्र प्रदर्शन करते हैं, जिसके बाद
पटना पुलिस जो है वो लाठियाँ चलाती है और छात्रों को ढूंढ ढूंढ कर पिटाई की जाती है। इसके बाद एक तरह से कह सकते हैं पूरे बिहार में छात्रों का जो आंदोलन है वो तेज हो जाता है। कई रेलवे स्टेशन पर ट्रेनें जो हैं वो आग के हवाले कर दी जाती हैं। उसके बाद रेल मंत्री का बयान आता है और परीक्षा को स्थगित कर दिया जाता है, लेकिन छात्र फिर भी नहीं मानते और आज बिहार बंद का आह्वान किया जाता है। पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से आरजेडी हो या महागठबंधन के तमाम दल की तरफ से बिहार बंद का आह्वान किया जाता है, जिसमें कि लेफ्ट पार्टी कांग्रेस और आरजेडी शामिल थी। उसके बाद मुकेश सहनी जो कि सत्ता पक्ष की पार्टी है और मांझी की पार्टी यानी कि हम पार्टी ने भी इस बंद का समर्थन किया। उसके बाद कई छात्र संगठन जो पहले से ही इस बिहार बंद में शामिल होने वाले थे। तो कुल मिलाकर व्यापक असर बिहार में देखने को मिला। लोग जो खासकर युवा जो हैं वो सड़कों पर आगजनी करते नज़र आए, प्रोटेस्ट करते नज़र आए और अपने अपने तरीके से जिस तरीके से रिज़ल्ट जारी किया है RRB NTPC का उसको लेकर विरोध प्रदर्शन जो है वो आज किया गया। लास्ट विजुअल्स हम आपको एक बार आखिरी बार दिखा रहे हैं डाक बंगला चौराहे का माहौल कैसा है आप देख लीजिए। फिलहाल हम इस वीडियो को अब यहीं पर एंड कर रहे हैं।